हाय गाइस, वेलकम टू वीडियो नंबर 2। आप लोगों का जो कंपनी लॉ है उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2 है आपका एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट्स। देखिए, इस वाले चैप्टर में सिर्फ दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही दो क्वेश्चन हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। और ये जो वीडियोस आ रही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये सीरीज में आ रही है, चैप्टर वाइज आ रही है। तो जिस चैप्टर में आपको डाउट है उस चैप्टर की वीडियो देखो और आगे बढ़ो। सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर देख लोगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ई फाइलिंग कैसे करते हैं? देखिए, ई फाइलिंग इज अ की फीचर ऑफ एमसीए 21 प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक प्रोजेक्ट लेके आई थी जिसका नाम था एमसीए 21। ठीक है। द मेजर बेनिफिट ऑफ ई फाइलिंग आर द ईज ऑफ ट्रांजेक्शन विद द ऑल सिटीजन एंड ऑलमोस्ट पेपरलेस इन्वायरमेंट। बेसिकली इन लोगों ने सारा का सारा जो ऑफलाइन काम होता है ई फाइलिंग का, जो फाइलिंग का काम आपको पहले काउंटर पे जाके करवाना रहता था, वो सारा काम इन लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। हाइलाइट्स क्या है इस सिस्टम के? द फॉर्म्स The filing of the forms with ROC can now be done through the internet. There is no need to visit ROC office for various documents. पहले आपको क्या करना था? पहले आपको ROC जाना पड़ता था हर एक डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए। ठीक है, अब वो चीज़ आप लोग घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। सेकंड, द पेमेंट ऑफ द फाइलिंग फीस कैन ऑल्सो बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट क्यूइंग अप विद द बैंक्स। थर्ड आ जाएगा, द फाइलिंग विल ओनली बी वैलिड आफ्टर फिलिंग फीस इज पेड। आप लोगों को फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी जो फाइलिंग है उसको वैलिड किया जाएगा। प्री स्क्रूटनी ऑफ द फिल्ड फॉर्म्स कैन बी डन इन द पोर्टल बिफोर द फाइनल सबमिशन। जो आप फाइनल सबमिट करते हो, जैसे आपका एडमिशन फॉर्म भी है, उसको फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोगों को एक बार चेक कराया जाता है, आपको स्क्रूटनी करते हो आप सारे डेटा की। वो चीज़ यहाँ पे पोर्टल पे भी है। आप लोग फाइनल सबमिट करने से पहले जितने भी चेंजेस हैं वो कर सकते हो, फाइनल सबमिट के बाद कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। मेनी ऑफ दीज ई फॉर्म्स रिक्वायर डिजिटली साइन सर्टिफिकेशन बाई CS और CWA। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कंपलसरी फॉर ऑल द डायरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एवरी सिग्नेटरी ऑफ द ई फॉर्म। सिग्नेटरी मतलब कि जिन लोगों ने डिजिटली साइन किया है उस ई फॉर्म को मस्ट ऑप्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। मतलब ये कि वो फिजिकली साइन तो होता नहीं है, तो वो हर एक डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए जो CS CMA है उन लोगों को भी डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा ताकि उस सर्टिफिकेट को वैलिड कर सके, डिजिटली साइन कर सके। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले डाउनलोड अ ब्लैंक ई फॉर्म फ्रॉम द MCA 21 पोर्टल। आपको ई फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ई फॉर्म को फिल करना पड़ेगा ऑफलाइन यूजिंग द सॉफ्टवेयर दैट इज़ फ्री एंड वाइडली अवेलेबल। इसके बाद ऑप्शनली कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक प्री स्क्रूटनी इन विच द सिस्टम विल वेरीफाई वेदर द फॉर्म हैज़ बीन completed इन ऑल रिस्पेक्ट और नॉट। सिस्टम जो है उसमें सारे के सारे आपने जो डिटेल्स फिल किए उसको वेरीफाई करेंगे। कुछ कुछ आपके मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं जिसमें स्टार बना रहता है, वो देखेगा कि सिस्टम देख के बताएगा कि आपने वो फील्ड्स कंप्लीट की है या नहीं की है, स्किप तो नहीं कर दी, जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो मतलब उनके रूल्स के हिसाब से सही है या नहीं है, वो सब आपको सिस्टम बता देगा। द फॉर्म कैन बी डिजिटली साइंड बाई वन और मोर सिग्नेटरीज। वन और मोर सिग्नेटरीज मतलब कि जितने भी साइन करते हैं कंपनी से, कंपनी के कुछ लोग रहते हैं जो कि मैनेजरियल पर्सन रहते हैं, या उनका CS जो रहते हैं वो भी। ठीक है, वो सिग्नेटरीज कहलाते हैं। Submit the e-forms for processing to the MCA portal. Make necessary payment and complete the transaction either at the authorized bank branch और थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। जो भी फीस पेमेंट होता है या तो आप ऑथोराइज्ड बैंक से कर सकते हैं या तो फिर ऑनलाइन कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका दूसरा है, यही फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन मतलब कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाते कैसे हैं। द कंपोजिशन शेल कंस्टिट्यूट a president and such number of judicial and technical members as the central government may deem necessary to be appointed। ठीक है, the president of the NCLT shall be a person who has been a judge of the high court for 5 years। NCLT के जो प्रेसिडेंट होंगे वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, एटलीस्ट 5 साल उन्होंने एज अ जजशिप उन्होंने सर्व किया हो, तभी वो NCLT के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ब्रांचेस की बात करें, द पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल विल बी एक्सरसाइज बाय द ब्रांचेस कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल। प्रेसिडेंट मतलब जो ये हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। देयर वुड बी अ प्रिंसिपल ब्रांच एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इनकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल। मतलब जो दिल्ली में इनकी, न्यू दिल्ली में जो ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच है, वो हेड उनके कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल उसके हेड होते हैं। ऑर्डिनरीली every branch of the tribunal would consist of 2 members, out of whom one should be a judicial member, another shall be technical member. Order of the tribunal.
देखिए ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास करता है, द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग पार्टीज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बी ऑफ बीइंग हर्ड पास ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। मतलब ये कि जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है तो दोनों पार्टीज को सुन लेता है, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी बात कहने के लिए, उसको बोला जाता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद ऑर्डर पास करते हैं जैसा उन्हें ठीक लगता है। एफर्ट शैल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। आपने जिस दिन प्रोसीडिंग शुरू हुई, जिस दिन केस लगा आपका एनसीएलटी में, उसके 3 महीने के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि उस केस को फाइनल जजमेंट देकर उस केस को खत्म कर दिया जाए 3 महीने के अंदर अंदर। द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर्स। ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करने की। उसके बाद हो जाता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में आपने कोई ऑर्डर पास किया, लेकिन ईदर पार्टीज मतलब चाहे दोनों पार्टीज में से कोई एक जो है उसके ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है, तो वो क्या करेंगे, वो अपील करेंगे। अपील कहाँ होती है? एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है आपकी एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। द aggrieved party may file appeal against any decision of the order of the tribunal before NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, within 45 days from the date on which the copy of the tribunal order is received by the appellant। appellant मतलब जिन लोगों ने अपील की हुई है उन लोगों को जब ऑर्डर मिल जाता है, अगर वो ऑर्डर से नाखुश हैं तो 45 डेज के अंदर एनसीएलएटी के पास जाके अपील कर सकते हैं और इस चीज़ को दोबारा से केस लगा सकते हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा, अलग से केस नहीं लगेगा। अलग से केस लगाना तो आपको एनसीएलटी वापस जाना पड़ेगा, ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सभी के पास ऑप्शन रहता है। एनी पर्सन हु इज अग्रीड बाई एनी डिसीजन बाय द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी में फाइल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन देयर ऑफ और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब ये कि जो भी एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, आपने एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं, आपने एनसीएलटी में लगा दिया 45 डेज के अंदर। एनसीएलटी से जो ऑर्डर आया उससे भी आप खुश नहीं हो, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जब चले जाओगे तो एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम क्या रहेगा? जिस दिन एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया उसके 60 डेज के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। या तो फिर अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है या कोई इंटरप्रिटेशन आपको दिक्कत में लग रही है, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट हुए, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पेपर में एक से एक जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इसी सीरीज में से आएंगे। मैं ये बात क्लियरली कह रहा हूँ, मैंने सारे पुराने पेपर्स को स्कैन करके देख लिया, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मस्त मार्क्स आएंगे, एटलीस्ट 75-80% मार्क्स तो मैं आपको दिला दूंगा अगर आपने पूरी सीरीज देखी तब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।